गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं लिस्ट एनी इंस्टीट्यूट पटियाला से। मेरे को एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि मैम हमने वेस करवानी है और ECA उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें ECA के डिटेल्स बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ से आप करवा सकते हो। इसमें मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी जिससे आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो सके। ECA का पूरा फुल फॉर्म होता है जी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। इसका मतलब है कि जो पढ़ाई आपने यहाँ पे की है, मान लो आपने BA की है, BCom की है, GNM किया है, जो इंडिया में स्टडी की है वो कनाडा के स्टडी के उस लेवल के इक्विवेलेंट है जिस लेवल का आपने इंडिया में किया। तो इस इक्विवेलेंसी को हम एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। ये 5 एजेंसीज करती हैं। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जा कर के भी इसको डिटेल ले सकते हो। अभी के लिए मैं वेस पे फोकस करूँगी। इसमें से एक एजेंसी है जिसको हम वेस कहते हैं, जो पॉपुलरली सबको पता है कि वेस होती है, बट एक्चुअली वेस इज़ वन एजेंसी ऑफ ECA। ठीक है, अब वेस क्या है? वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। ठीक है, आज मैं आपको वही सारा करके दिखा रही हूँ कि वेस, आपको कोई भी एजेंट को, कोई कंसल्टेंट को हज़ारों लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म फिलिंग है और एक प्रोसीजर है, उसको आप घर पे बैठ के खुद कर सकते हो और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हो। तो ये वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि इसमें मैं सारे प्रोसीजर्स कवर करूंगी कि आपने वेस का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है और उसको रिपोर्ट कैसे जनरेट करवानी है और कैसे आपके पास रिपोर्ट आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, आप मेरी साइट पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप गूगल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक दिखाई देगा वेस, आपने टाइप करना है। वेस को जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला जो सर्च दिखाई देगा वो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस। ठीक है, आप एग्जैक्टली उस पे जाएंगे। मैं एक मिनट ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। जब आप वेस क्लिक करते हैं तो आपको एक उनकी साइट खुल जाएगी जिसका WES.org, ये उनकी वेबसाइट है। जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, ये वाली वेस की स्क्रीन है ये। तो आपने गेट एन एवेल्युएशन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आप एवेल्युएशन करा रहे हैं तो आप गेट एन एवेल्युएशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका ओपन होगा। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्म करके रखा हुआ था। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी इस पर लॉगिन किया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू एप्लीकेशंस करेंगे। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ और लॉग आउट करके मैं आपको सारा प्रोसीजर दोबारा दिखा रही हूँ। मैंने लॉगिन किया हुआ था, मैं लॉग आउट करके अब दोबारा आपको भरना दिखा रही हूँ। लॉगिन जब करना है तो आपने ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे रंजना कुमार 349@gmail.com, ये मैंने RANJAN, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी है। देन आपको अपना पासवर्ड डालना है। फिर आप यहाँ रिमेंबर मी पे टिक कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो एक OTP आपको जनरेट होगा, वो OTP आपने दोबारा यहाँ पे भरना है और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, वो वाला प्रोसीजर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, बस OTP जनरेट करके आपको फिल करना है। ओके, उसके बाद आपका ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वेलकम आशीष कुमार जो मैंने भरा है। अब यहाँ पे आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है। जब आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन किया तो 3 स्टेजेस आ गई आपकी वेस की। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपकी एजुकेशन और थर्ड स्टेज आ गई आपकी रिपोर्ट रेसिपेंट। ठीक है, हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। अब हम फर्स्ट को भरेंगे। आप अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप फिल करेंगे, अदरवाइज आप लास्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ पे कुमार फिल नहीं करना, फर्स्ट नेम आपका नाम होगा। ये बहुत गलती होती है स्टूडेंट से, तो यहाँ पे आप आशीष फिल करेंगे।
आपका फर्स्ट नेम, देन आपका लास्ट नेम, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप पहले मंथ, डेट एंड ईयर, फिर आप जेंडर फिल करेंगे और फिर अपना टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। ये टेलीफोन नंबर मैंने डमी दिया है, ये मेरा टेलीफोन नंबर नहीं है। अब आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो फर्स्ट वाला स्टेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, वो फिल आउट हो चुकी है जाएगा। तो उस पर आपने क्रीडेंशियल्स का फिल करना है। क्रीडेंशियल्स मतलब आपने जो भी एकेडमिक एजुकेशन की हुई है, इसके अंदर उन्होंने कहा है इफ़ यू हैव डन अ डॉक्टरेट, पीएचडी किया है, तो आपको मास्टर एंड बैचलर डिग्री वैल्यूएशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपने मास्टर डिग्री की है तो आप बैचलर डिग्री नहीं भेजेंगे, ठीक है। इन केस आपने बैचलर डिग्री की है तो फिर आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं भेजेंगे क्रेडेंशियल के लिए। तो इसमें हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे मैंने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आदर्श बिजनेस स्कूल, ठीक है, यहाँ से बिजनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है हमने। तो यहाँ पे आप अभी फिल करना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, इन केस कोई गलती हो गई है दोबारा चेक करना चाहते हो तो यहाँ जाके आप एडिट कर सकते हो, या आप डिलीट करके दोबारा कुछ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। हम अभी एडिट पे जाते हैं और एडिट करके मैं आपको बताती हूँ शुरू से कि कैसे ये भरना है। अभी आप जब ये एडिट डालते हो, शुरुआत में आपको कंट्री एंड टेरिटरी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप इंडिया रखेंगे। देन टाइप ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे वेरियस टाइप्स हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्टेट बोर्ड, टेक्निकल एजुकेशन का, इसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है जो आपकी एजुकेशन। देन आपका बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है या डॉक्टरेट डिग्री है, उसको आप क्लिक करेंगे। देन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने डिग्री किया है, मैंने यहाँ पे आदर्श बिजनेस स्कूल डाला है। यहाँ पे जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने लिया है जिसकी आप एवैल्यूएशन मांग रहे हो तो वो आप यहाँ पे भरना है। देन आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन किस फील्ड में आपने स्टडी किया उसकी स्पेशलाइजेशन भरेंगे। ईयर अवॉर्डेड, जो भी ईयर आपको सर्टिफिकेट मिला है। देन कब से कब तक आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है। अब ये करने के बाद आप सेव कर देंगे। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन केस आपने एडिट करना है ओके। अगर कुछ और भरना है, मान लो आपने बैचलर किया है और मास्टर्स की भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर क्रेडेंशियल करके वो भी फिल कर सकते हो। अगर नहीं तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ये प्रोसेस हो रहा है। देन आपका एजुकेशन वाला कंप्लीट हो गया है। अब आप आएंगे रिपोर्ट रेसिपिएंट पे। रिपोर्ट रेसिपिएंट मतलब जो वेस की आपको क्रेडेंशियल एवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो कौन से एड्रेस पे आए। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंट्री एंड टेरिटरी मांगेगा इंडिया, स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, जो भी आप करना चाहते हो, जो आप जिस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो तो ये आप सारा डिटेल में भरेंगे। देन आपका सिटी, मैंने यहाँ पे पटियाला फिल किया, आपका जो भी सिटी है वो आप फिल करेंगे। देन स्टेट प्रोविंसेस में मैंने यहाँ पंजाब डाला है। देन आपका जिप कोड या पोस्टल कोड आप फिल करेंगे। ये आपका सारा कंप्लीट होने के बाद इसे आप सेव कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और, डिलीवरी मेथड उन्होंने स्टैंडर्ड मेल, अगर आप स्टैंडर्ड मेल के थ्रू मंगवाते हैं तो नो ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, और इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू मंगवाते हैं तो आपको उसका ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अब ये देखिए रेसिपिएंट ऐड हो गया और डिलीवरी मेथड मैंने स्टैंडर्ड मेल रखा है। अब यहाँ पे एक जो रिपोर्ट है आपकी, ऐड रेसिपिएंट एज सच, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको CIC को यानी सिटीजन्स ऑफ IRCC को ऑलरेडी शेयर होगा। ये आप नेक्स्ट कर दीजिए। प्रोसेसिंग हो गया। अब एवैल्यूएशन टाइप आपने इमिग्रेशन के लिए इस चीज़ को किया, और 35 बिजनेस डेज जब आपके डॉक्यूमेंट उनको मिल जाते हैं उसके बाद 35 डेज के बाद वो अपना रिजल्ट देते हैं। देन यहाँ पे आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलेंगे। ECA रिपोर्ट मिलेगी PDF फॉर्म में, ये टिक किया हुआ है। देन ECA रिपोर्ट मिलेगी जो IRCC कनाडा देख सकता है, उनको भी भेजी जाएगी। देन ऑफिशियल रिपोर्ट होगी जो आपको शिपिंग के थ्रू आपके कोरियर एड्रेस पे आएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट, जिसका आप फॉर फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो इस सब का जो खर्चा होगा दैट विल बी $240।
ठीक है, ये आपको पे करना होगा और आप नेक्स्ट करेंगे। ये पे बाद में करते हैं, अभी ये भर रहे हैं आप। अभी प्रोसेसिंग चालू है, प्रोसेसिंग हो रही है। अब आपका ये फिल हो गया है। अब उन्होंने यहाँ पे वेस एवेलुएट नहीं करता आयुर्वेदा को, यूनानी को या सिद्धा को, ये मेडिकल सिस्टम्स को वो एवेलुएट नहीं करता। अब ये रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है। फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट यानी फाइनल और प्रोविजनल डिग्री आप अपलोड करेंगे। ये जो भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा ये अपलोड होगा। ये अपलोड कैसे करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। देन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भेजने के जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट है ये वो है। जो ट्रांसक्रिप्ट आपने यूनिवर्सिटी से भेजनी है, या तो आप डायरेक्टली उनको इलेक्ट्रॉनिकली वेस को, अगर आपके यूनिवर्सिटी पार्टनर है वेस का, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली उनको भिजवा सकते हैं थ्रू मेल, थ्रू कोरियर। थ्रू जो कोरियर होगा उसकी अगेन दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप उनको यूनिवर्सिटी के पास जाइए, आप उनसे ट्रांसक्रिप्ट लीजिए, वो एक सील्ड बंद लिफाफे में आपको देंगे, आप उन्हीं से कहिए कि वहाँ से डायरेक्टली वो वेस को भेजेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है जो नॉर्मली सभी फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन 2 को आप एक ऑप्शन गुड ऑप्शन रखेगा। देन हाउ टू सेंड दी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप अपना जो भी रेफरेंस नंबर, जब आप ये एप्लीकेशन भर देंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो रेफरेंस नंबर आपको साथ में लिख करके भेजना है। देन आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे। आप आस्क अबाउट द सेंडिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट, इन केस आपके जो भी यूनिवर्सिटी है अगर वो डिजिटल पार्टनर है वेस की, तो वहाँ से वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। देन आप जो भी अगर उनको थ्रू कोरियर भेज रहे हैं तो शिपिंग चार्जेस आप उनको दे के भेजिएगा। अगर अनपेड शिपिंग चार्जेस होंगे तो वेस उसको वापस कर देगा। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों। देन अगर आप स्टैंडर्ड मेल के थ्रू भेज रहे हैं तब भी आपको वेस रेफरेंस नंबर डालना है और ये आपका एड्रेस रहेगा। इन केस आप इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं तब भी आपको वेस रेफरेंस नंबर डालना है और एड्रेस रहेगा। अब मैंने आपको बोला था कि आप सील्ड एनवेलप में डाल करके भेज सकते हैं। सील्ड एनवेलप कैसा होना चाहिए ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये सील्ड एनवेलप है जिस पे आपका ऑफिशियल एनवेलप रहेगा ये, और इसका रेफरेंस नंबर ऊपर आपका जो जनरेट होगा वो रहेगा और उसका एड्रेस, और ये सील लगी होनी चाहिए और कोई सील खुली नहीं होनी चाहिए और ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए। ये ऑफिशियल सिग्नेचर होंगे। अब नेक्स्ट आपका आएगा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। जो आपने अभी तक भरी है उस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को आपने मेक श्योर करना है कि वो करेक्ट हो। जैसे आपका ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपका गिवन नेम, हमने जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम भरा था, उसको आपने मेक श्योर करना है ये करेक्ट हो। इन केस अगर ये करेक्ट नहीं होता तो आप एडिट पे जा कर के दोबारा चेक कर सकते हैं और रिव्यू करनी है आपको प्रॉपर एप्लीकेशन सारी। इन केस कुछ भी चेंज है तो वो यहीं पे हो जाएगा। सो यू हैव टू डू एडिट फ्रॉम हेयर ओनली। नेक्स्ट आएगा जी रेसिपेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने जो एवेलुएशन के लिए ECA कराने के लिए $240 जो पहले स्लाइड में हमने देखे थे, वो प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे लिखा आ गया 35 डेज। इसमें डिलीवरी मेथड जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया था उसमें 10, तो ये टोटल 240 + 10 दैट इज़ $250। इसमें टैक्सेस में अप्लाई, ये सारा इसके बीच में ही होगा, तो ये टोटल हमारा $250 बन गया। नेक्स्ट आएगा जी, अब एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट पूछ रहे हैं वो आपसे। सबसे पहले आई ऑथराइज्ड वेस टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इशूइंग इंस्टीट्यूट। आप ऑथराइज कर रहे हो वेस को कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी आपके इंस्टीट्यूशन से चेक करें, इसको आप टिक करोगे। नेक्स्ट आ गया आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन आई एम सबमिटिंग इज एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। आप इस पर भी चेक करोगे, टिक मारेंगे आप यहाँ पे कि मैं सर्टिफाई करता हूँ। आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट वेस सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशन आपने सारे पढ़े हैं, इसको भी आप टिक करेंगे। एंड बाय चेकिंग द बॉक्स आई एक्नॉलेज द वेस डज नॉट रिक्वायर एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप क्रेडेंशियल एवेलुएशन के लिए साथ नहीं भेजोगे, तो इसमें भी आप टिक लगाओगे। जब आपके ये 4 टिक आ जाएंगे देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे।
देन आप सेकंड पेमेंट के उस पे आ गए, अब आपका रिव्यू वाला ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ गया जी आपका पेमेंट। पेमेंट में हमने जो भी करना था, स्टैंडर्ड डिलीवरी, एजुकेशनल क्रेडेंशियल पैकेज, ये हमारा मिलाकर के 240 हुआ था। इसमें हार्मोनाइज सेल टैक्सेस, इन केस ये 13% आप पे एप्लीकेबल है तो ही आपने पे करने हैं, ठीक है जी। हार्मोनाइज सेल्स टैक्सेस, दैट इज इफ एप्लीकेबल देन यू हैव टू ऐड ऑन, अदरवाइज नहीं। अगर आप ऐड करते हैं तो ये 282 बन जाता है। तो ये आपका टोटल 240 प्लस 10 250 रहेगा। जब हमने पेमेंट करनी है तो यहाँ पे वो पूछेगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, चेक या वेस्टर्न यूनियन, तो हम क्रेडिट कार्ड को टिक कर रहे हैं। देन हमने पेमेंट यहाँ पे कार्ड की सारी डिटेल्स भर दी हैं। अब हम पेमेंट हम सबमिट करवाने जा रहे हैं। तो आपने सबमिट पेमेंट जब किया, यहाँ पे एक आपका थैंक यू फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन आ जाएगा और यहाँ पे कंफर्मेशन आपके ईमेल पे चली जाएगी जो आपने सबसे पहले भरा था, और यहाँ पे एक वेस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो यूनिक सिर्फ आपके लिए होगा। इसको आपने नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है सेंड वेस ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप पेमेंट कर चुके हैं, वेस रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, तब आप सारे रिक्वायरमेंट अपलोड करेंगे एंड इंक्लूड जो रेफरेंस नंबर है वो एनवलप पैकेज पे कॉरेस्पॉन्डेंस पे भरना होगा। ये कैसे है मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको बता रहा है कि स्टेटस आपका ऑन होल्ड है, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेटिंग में। अभी आपने जब तक अपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट तब तक ये ऑन होल्ड रहेगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपके डिग्री या जो भी आपके बैचलर या मास्टर्स के डॉक्यूमेंट है आपको ये अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उससे पहले आपने अकाउंट रिक्वेस्ट फॉर्म है जो ये आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा, ये आपको डाउनलोड करना है। जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका अगेन आपको सारा फिल करना है, लास्ट नेम, प्रीवियस नेम, गिवन नेम, ये सारा भरेंगे, इंस्टीट्यूशन नेम, कंट्री, डेट अटेंडेड, कब से कब तक आपने कौन सी डिग्री इवैल्यूएट करा रहे हो, अवार्ड ईयर कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या रहा है, ये आपको सारा। देन आपका जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो भी आपको फिल करना है, कौन सी डिग्री है ये आपको सारा फिल करके आपके एप्लीकेंट के सिग्नेचर, ये आपका प्रिंट आउट निकलेगा और प्रिंट आउट लेकर के आपने ये फिल करना है अपने हाथ से, हैंड राइटिंग से। जो बी पोर्शन रहेगा फॉर ऑथराइज्ड ऑफिशियल, इसको आपने फिल नहीं करना, ये उन्होंने फिल करना है। जब आपका ये फिल होगा उसके बाद आपने इसको अपलोड करना होगा स्कैन करके। ये प्रॉपरली स्कैन हो, सो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करेंगे। अब आपने अपलोड कैसे करने हैं वेबसाइट पे वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखिए हम वापस उसी पे आते हैं जो स्टेटस ऑन होल्ड पे हमने था। अब आप जो अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पे आगे अपलोड डॉक्यूमेंट का आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे वेस एक्सेप्ट डिजिटली अपलोडेड डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशन ओनली, इसके अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। इसके बाद वो आपको बता भी रहा है कि अपलोड करते टाइम आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइल रिक्वायरमेंट में ध्यान रखेगा, अपलोड ओनली पीडीएफ और जेपीजी फाइल्स। देन आपकी जो फाइल जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो 10 MB से साइज उसका ज़्यादा ना हो। यू कैन अपलोड टोटल ऑफ 20 फाइल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप पासवर्ड आपने अगर पीडीएफ पे कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट रखा हुआ है तो वो अपलोड मत करिए, आपका ओपन होना चाहिए। ओनली अपलोड करेक्ट, क्लियर एंड जो लिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही अपलोड करिए। डू नॉट अपलोड द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट, अपलोड इज अवेलेबल ओनली फॉर द डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसलेशंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा, डिग्री सर्टिफिकेशंस मांग रहा है वो। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए, आपने ये पढ़ लिया है, अब आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका ओपन होता है देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट ड्रॉप फाइल हेयर
और ब्राउज़। इन केस आपका डॉक्यूमेंट लैपटॉप पे जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उससे आप ब्राउज़ करके या तो आप डायरेक्टली ड्रॉप कर दीजिए या ब्राउज़ करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल को अपलोड करेंगे, ड्रॉप दिस फाइल हेयर, या तो आप वहीं से ड्रॉप कर लीजिए या फिर आप ब्राउज़ करके ढूंढ करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी पड़े हुए, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर डिग्री का करवाना है तो आप 8 सेमेस्टर की मार्कशीट को करेंगे। इन केस आप मास्टर डिग्री का करना चाह रहे हो तो 4th सेमेस्टर का मार्कशीट को करोगे। और वेस की जो साइंड फॉर्म है, जो आपका साइंड हुआ है, उसको आपने अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप बैचलर डिग्री करवा रहे हो तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट को, अगर आप मास्टर डिग्री करवा रहे हो तो 4th सेमेस्टर की मार्कशीट को आपने अपलोड करना है। एंड वेस फॉर्म भूल मत जाना, वेस फॉर्म ज़रूर अपलोड करना है। जब आप सारे अपलोड कर देते हो तो वो आपसे 1 बाय 1 आप अपलोड करेंगे। जैसे बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट जेपीजी में मैंने किया है, बैचलर मार्क कार्ड मैंने जेपीजी में किया, मास्टर डिग्री देन मास्टर कार्ड, दैट मीन्स मैंने मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की एंड उस डिग्री सर्टिफिकेट, ये मैंने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री का दोनों किया है। एंड वेस का फॉर्म जेपीजी में, तो ये मैंने सारा जेपीजी में रखा है। आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने डायरेक्टली सही अपलोड किया है या नहीं। अगर आपका सारा ये कंप्लीट हो जाता है, अपलोडिंग आपकी सही जाती है, तो आप नेक्स्ट पे आ जाइए, तो आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये एक एक अपलोड हो ही जाएगा, साथ में आपको प्रोसेस दिखता रहेगा। जब ये सारे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट कब किए हैं और वो सबमिट हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट कब कब किए और उसका स्टेटस सबमिटेड। अगर यहाँ पे कहीं अनसबमिटेड है तो वो आपको एक बार से चेक करना होगा। ये जब आप कर लेंगे तब आपको एक ऑटो जनरेटेड मेल आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपका रेफरेंस नंबर के साथ बताया जाएगा कि आपके जो सबमिशन है वो ओके हो गई है। सो थैंक यू फॉर सबमिटिंग। तो अब आप यहाँ से आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है, आपकी पेमेंट्स हो गई हैं, आपकी फॉर्म सबमिशन हो गई है एंड आपकी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो गई है। ये 3 प्रोसीजर थे जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो ये तीनों फेजेस अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने आपको वेस के लिए बताना था। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अनाउंस ही कर देती हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो सीवी पे आ रही है। तो आपने अपना इंटरनेशनल सीवी यानी करिकुलम विटे बनाना है तो उसमें कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सीवी में एक सिंपल सीवी नहीं होता, आपने सीवी में कुछ वर्ड्स जिसको कीवर्ड बोलते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसको किस तरह से इंसर्ट करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।